बड़ी खबर कर्नाटक के शिमोगा से आ रही है, जहां पर एक विस्फोटक से भरे ट्रक में धमाका हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। बताया गया कि जिस ट्रक में विस्फोटक लदा हुआ था वो माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ है। इस धमाके में ट्रक की तो धज्जियां उड़ गई। धमाका शिमोगा के अबालगेरे तालुका में हुआ तो हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल विस्फोटक से लदे ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। धमाका काफी जबरदस्त था और जब धमाका हुआ तो लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आ गया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। तो कर्नाटक के शिमोगा से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विस्फोटक से भरे ट्रक में धमाका होता है और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। धमाका काफी तेज था। बताया गया कि जिस ट्रक में विस्फोटक लदा हुआ था वो माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ था। इस धमाके में ट्रक की तो धज्जियां उड़ गई। धमाका शिमोगा के अबालगेरे तालुका में हुआ। तो ट्रक में लदा हुआ था विस्फोटक और कैसे विस्फोटक में धमाका हुआ इसकी जांच होगी, लेकिन इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। जिस ट्रक में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। ट्रक का नामो निशान नहीं बचा इस धमाके के बाद। और बताया गया कि जिस ट्रक में धमाका हुआ वो माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ था। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। धमाका काफी जोरदार था। आप तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीरें है। दरअसल जब धमाका हो रहा था उसके बाद जो ट्रक के परखच्चे उड़े और फिर लोगों को कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया है, क्योंकि काफी तेज आवाज थी और विस्फोटक ट्रक में लदा हुआ था। ऐसे में इसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। ब्रिटेन में आए एक तूफान की वजह से वहां हजारों लोग बेघर हो गए। क्रिस्टोफ नाम के इस तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं, जिससे कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ की सबसे डराने वाली तस्वीरें वेल से सामने आई। वहां बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा। सड़कें तो नहरों की तरह पानी से लबालब भरी नजर आई। सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियां फंस गईं। बाढ़ में सामान ढोने वाली एक गाड़ी फंसकर पलट गई। जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। कुछ यही हाल यॉर्कशायर के भी दिखे। वहां तो बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया। ऐसा लगा जैसे शहर झील में बदल गया। रास्ते तो कमर तक पानी में डूब गए। वहां भी कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद सिराज की अपने पिता को श्रद्धांजलि देने की एक तस्वीर वायरल हो गई। मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो हैदराबाद में अपने पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। इससे पहले नवंबर में जब सिराज ऑस्ट्रेलिया में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन फिर भी सिराज ने देश को आगे रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में ही टीम के साथ रुकने का फैसला लिया था। घर पे ही बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा करके आया। यूपी कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए जनता को कुछ कैलेंडर बांटे जा रहे हैं, जिनमें प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है कि हर गांव और शहर में ऐसे 10 लाख कैलेंडर बांटे जाएंगे। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इस बार 23 अप्रैल से 12वीं जबकि 10वीं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके अलावा इस महीने के आखिर में 5वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खोलने का फैसला लिया गया। 12th का जो रिजल्ट है वो हम अंदाजे हम जुलाई के एंड में उसको डिक्लेयर करेंगे। तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 8 राज्यों के किसान संगठनों ने अपनी राय रखी। न्यूज 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कई किसान संगठन इस बैठक में शामिल हुए। इस बीच कुछ संगठनों ने इन कानून के पक्ष में तो कुछ ने विरोध में अपनी बात रखी। ज्यादातर किसान संगठन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक का हिस्सा बने। कमेटी ने उन सभी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। करोड़ों किसान तमाम प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। वो कृषि व्यवस्था बदलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिला अस्पताल परिसर में 2 सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। जिला अस्पताल के कैंपस में उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ ना जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा।
लेकिन इससे लड़ाई खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। सांडों की लड़ाई की वजह से वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी गिर गईं। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लाठी लेकर खड़ा रहा, लेकिन उन्हें बुरी तरह लड़ता देख वो उन पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में एक दूसरा आदमी उन पर लाठी लेकर टूट पड़ा, लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हालांकि थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिका की सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के 9 बड़े फैसले बदल दिए। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि कार्यकाल के पहले ही दिन जो बाइडेन ने ताबड़तोड़ 17 फैसले लिए, जिनके जरिए उन्होंने ट्रंप की कुछ नीतियों को पलट दिया। इनमें सबसे अहम फैसला WHO में बने रहने का है। पिछले साल ट्रंप ने WHO पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने और चीन के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हुए पेरिस समझौते से दोबारा जुड़ने का फैसला किया, जबकि 2017 में ट्रंप ने इससे निकलने का ऐलान किया था। इसके साथ ही ट्रंप के अहम चुनावी वादों में एक अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी बाइडेन ने रद्द कर दिया और उसके निर्माण की फंडिंग रोक दी। इसके अलावा कोरोना से अमेरिका को उबारने के लिए बाइडेन ने 100 डेज मास्किंग चैलेंज भी शुरू किया, जिसके तहत लोगों से 100 दिनों तक मास्क पहनने की अपील की गई। पटना में नौकरी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये सभी लोग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे, जिन्हें थोड़ी ही देर में पुलिस ने वहां से खदेड़ने के लिए लाठियां चला दी। लाठीचार्ज होते ही वहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में कुछ लोग सड़क पर गिर पड़े। बताया गया कि हंगामा कर रहे सभी लोगों की 2018 में अलग अलग पदों पर नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी गई। 3 साल बाद भी जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने बिना किसी सख्ती के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ ने हंगामा तेज कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने 3 साल पहले नौकरी मिलने के बावजूद बेरोजगार रहने के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने डॉलर तस्करी मामले में घिरे विधानसभा स्पीकर से इस्तीफे की मांग की और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़कर हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस वालों पर लाठियों से वार करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी उन्हें जवाब दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ लोग तो इधर उधर भाग गए, लेकिन कई लोग बैरिकेड का सहारा लेकर सड़क पर ही डटे रहे और जैसे ही पानी की बौछार बंद हुई, उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद उन लोगों ने विधानसभा स्पीकर का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। विधानसभा के बाहर काफी देर तक इसी तरह उनका हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। ट्रैक्टर रैली पर किसानों से पुलिस की बातचीत बेनतीजा रही। दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए किसान अड़ गए। इस मुद्दे पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ किसानों की 2 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। जो है 26 जनवरी है वो टल है, असं तो शांतिपूर्ण तरीके ना करेंगे। इस मामले में पहली बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर का रुख सामने आया, जिसमें उन्होंने बातचीत से मसले का हल निकालने की उम्मीद जताई और बातचीत के जरिए इस जो विषय है उसको हम सुलझाना चाहते हैं। सरकार ने फिर साफ किया कि देश में बनी दोनों कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे जुड़े कुछ पोस्टर भी जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। इस दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज बनाने वाली टीम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। इस वेब सीरीज के खिलाफ सितंबर में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपने 1 साल का वेतन देंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर एक बाघ अचानक पर्यटकों के सामने आ गया। ये पर्यटक जंगल सफारी के समय बाघों को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक बाघ छलांग मारकर उनके बेहद करीब वाली दीवार पर आ धमका, जिससे उनकी सांसें थम गई और वो लोग डर से चिल्ला उठे। इससे पहले जब सैलानियों को ये पता चला कि दीवार के आसपास ही बाघ है,
तो वो लोग उसे देखने के लिए दीवार के करीब अपनी गाड़ी खड़ी कर इंतजार करने लगे। गनीमत रही कि बाघ हमलावर नहीं हुआ और वो थोड़ी देर बाद फिर से जंगल में चला गया, लेकिन इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम के तहत जबलपुर प्रशासन ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और जिन अपराधियों ने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया उनके अवैध ठिकानों को गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई एक इमारत तो इतनी मजबूत थी कि उसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें लगवानी पड़ी। हालांकि वो इमारत पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बनने से पहले ही उस पर सरकारी हथौड़ा चल गया। इसी तरह बाकी अपराधियों के अवैध कब्जों को भी प्रशासन ने निशाने पर लिया। प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को छुड़वाने की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आगे और भी जो है माफिया कार्रवाई एसपी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जारी। बताया गया कि जिन अपराधियों की इमारतें तोड़ी गईं वो अवैध शराब, ड्रग्स और मिलावट के धंधे से जुड़े हैं। मुंबई के बोरीवली से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें बस डिपो में खड़ी 2 बसें और एक कार जलकर राख हो गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने देखते ही देखते पूरे बस डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। वहां खड़ी 2 बसों का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो आग से ना घिरा हो। गाड़ियों में आग फैलने की वजह से वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उनका धुआं चारों तरफ छा गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए बस डिपो में धधकती आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसे शांत भी कर दिया। हालांकि इस हादसे में डिपो में खड़ी 3 गाड़ियां जलकर राख हो गईं और कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। उमा भारती ने बीजेपी शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार में जीत ये साबित करती है कि शराबबंदी के कारण ही महिलाओं ने नीतीश कुमार को एक तरफा वोट दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इस खत में बीजेपी ने एक बार फिर राज्य में मतदान होने से 15 दिन पहले केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करने की मांग की। यूपी के प्रयागराज पहुंचे कथावाचक मुरारी बापू ने वेब सीरीज स्टैंड अप के विवादास्पद सीन पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रशासन से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि भविष्य में धर्म और संस्कृति से कोई खिलवाड़ नहीं हो पाए। यूपी के आगरा में ड्रग विभाग की टीम ने कॉलेज में छापा मारा। छापे के समय कॉलेज के बाथरूम में दवाइयों का जखीरा मिला। अब ड्रग विभाग की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये दवाइयां कहां से आई और यहां रखने का मकसद क्या था। बिहार के छपरा में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस बीच लोगों ने बिजली विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के जौनपुर में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे स्वास्थ्यकर्मी भूख हड़ताल पर बैठ गए। पिछले हफ्ते पेरू के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने एक साथ बेमियादी हड़ताल शुरू की थी, लेकिन जब सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी राजधानी लीमा में स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर मार्च करते नजर आए। उन्होंने बताया कि वो बीते कई महीनों से वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्हें मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। Como medida de protesta, porque nosotros ya estamos cansados de que nos mientan. स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बेकाबू ट्रक और एक ऑटो के बीच हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर ठीक हादसे के वक्त की थी। उसमें दिखा कि एक ट्रक हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो को सामने से टक्कर मारकर घसीटने लगा, जबकि एक दूसरी गाड़ी जो ट्रक के पीछे थी वो भी ट्रक से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग कुचल दिए गए। इसके बाद आसपास के लोग वहां आ गए और घायलों की मदद में जुट गए। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और इलाके के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि हादसे के समय ऑटो में करीब 20 यात्री थे। बंगाल के चुनावी घमासान में रोहिंग्या समुदाय का मुद्दा गर्मा गया। बंगाल के चुनावी घमासान में रोहिंग्या समुदाय के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया।
बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। रोहिंग्या ये भी नाम लिया गया है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यही नहीं, पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर टीएमसी पर सीधा हमला बोला। बगल के देश से जो हमारे नागरिक नहीं है, तो रोहिंग्या, जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं। जबकि टीएमसी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से बचते रहे। रोहिंग्या मुसलमान क्या हैं यहाँ पर वोटर लिस्ट में डाले गए हैं ना। पॉलिसी मैटर है, इतना जल्दी हम बताने नहीं सकेंगे। भारत ने नेपाल को भी कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज सौंप दी। भारत ने नेपाल, मालदीव और भूटान को मदद के तौर पर यह वैक्सीन दी है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने पर अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। साथ ही मंदिर जाने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई। हालांकि श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दोपहर में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 12 बजे से ढाका में शुरू होगा। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में बांग्लादेश की टीम 1-0 से आगे है। मध्य प्रदेश के मुरैना में नशा तस्कर के एक आलीशान मकान को ढहा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से वहां अपराधियों, भूमाफिया और बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अवैध मकान पर प्रशासन का हथौड़ा चला। इसके लिए प्रशासन की एक टीम पुलिस के साथ बड़ोखर पहुंची, जहां उसने श्याम बिहारी शर्मा नाम के बदमाश के 2 मंजिला अवैध मकान को खुदाई करने वाली मशीनों से गिराना शुरू कर दिया। इसलिए उसे तोड़ना प्रशासन के लिए आसान नहीं रहा। कई घंटों तक मकान के चारों तरफ से उसकी दीवारों और पिलरों पर वार किया गया। इसके बाद ही उस मकान के एक बड़े हिस्से को तोड़ने में कामयाबी मिल पाई। आरोप है कि ये इमारत अवैध कमाई से बनवाई गई थी। पैसा अर्जित करने का तरीका अवैधानिक है। इस संबंध में शासन तथा पुलिस द्वारा मिलकर ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को अंजाम देते वक्त वहां बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सट्टा खेलने पर हुए विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक गुट के लोग खाली पड़े एक प्लॉट पर सट्टा खेल रहे थे, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब वो नहीं माने तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर सड़क पर बेखौफ घूमते दिखे। इसके बाद वो अचानक सड़क किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान वहां का माहौल काफी गर्मा गया। तनाव बढ़ता देख पुलिस भी वहां पहुंच गई और हंगामे को शांत करवाने में जुट गई। आरोप है कि दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने की। 2 समुदाय के कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई। तत्काल कई थानों की फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। तोड़फोड़ और मारपीट की इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खिलाड़ियों की मदद की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे और वहां 307 खिलाड़ियों को करीब 7.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इस बीच सिसोदिया ने युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के साथ ही उनके अच्छे भोजन पर भी ध्यान देने का भरोसा दिया। कंगना रनौत मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि नोटिस का जवाब दे दिया गया है। गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि केस में पुलिस ने कंगना को पूछताछ के लिए बुलाया था। ऑस्ट्रेलिया से लौटे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन के तमिलनाडु के सालेम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें एक रथ पर बैठाया और इलाके में घुमाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने की खबर के बाद इलाके के डीएम और एसपी ने वहां का दौरा किया और लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की। हाल ही में मुरैना में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई। बिहार के नवादा में पुलिस ने हत्या के करीब 3 महीने बाद जमीन खोदकर महिला का शव बाहर निकाला। आरोप है कि इस महिला की बहू ने ही इसकी हत्या कर दी और शव को घर के अंदर ही दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हरियाणा के रोहतक में एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 50 साल पहले हुई दादा की हत्या का बदला लेने के लिए इस लड़के ने बुजुर्ग को मार दिया। हरियाणा के हिसार में किसान संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने मंत्री अनूप धानक के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राज्य के मंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एक जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए मंत्री अनूप धानक के मकान की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस वालों ने उन्हें मंत्री के आवास पर पहुंचने से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो लोग पुलिस से भिड़ गए। कुछ देर तक वहां इसी तरह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस होती रही, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझाने में नाकाम रहे और हंगामा बढ़ता चला गया। इस्तीफा मांगना है, चौड़ी करके इस्तीफा मांगना है। हाँ। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी कि अगर अनूप धानक ने 26 जनवरी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वो लोग उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच हुई डील का रास्ता साफ हो गया। दोनों कंपनियों के बीच हुए सौदे को शेयर मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने मंजूरी दे दी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दोनों कंपनियों के बीच 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी की खबर स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी। सेबी का ये फैसला अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेजॉन ने सेबी से इस सौदे को मंजूरी न देने की अपील की थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 21 दिसंबर को इस डील को कानूनी तौर पर सही माना था। इसीलिए सेबी से मिली हरी झंडी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का रास्ता साफ होता दिखने लगा। हैदराबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक नहीं बल्कि 4 तेंदुए रिहायशी इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद के अत्तापुर में एक साथ 4 तेंदुओं को देखे जाने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। इस बात की जानकारी पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। वहीं पुलिस ने लोगों से रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। छत्तीसगढ़ में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिनेत्री दिशा पाटनी ने फिल्म राधे के सिनेमा हॉल में रिलीज करने के फैसले पर खुशी जाहिर। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। ये फिल्म सिनेमाघरों में ईद के मौके पर रिलीज होगी। यूपी के बहराइच से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने धोखाधड़ी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्कर के एक मकान को गिरा दिया। हाल ही में पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 850 किलो गांजा बरामद किया था। बिहार के आरा में एक महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शुरुआती जांच के बाद खुदकुशी की आशंका जाहिर की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अमेरिका में सत्ता तो बदल गई, लेकिन वहां 2.5 महीने पहले चुनाव के साथ शुरू हुई हिंसा अब भी नहीं थमी। जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालते ही पोर्टलैंड शहर में दिन दहाड़े दंगा भड़क गया और प्रदर्शनकारियों ने जिस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन सदस्य हैं उसके दफ्तर को निशाने पर ले लिया। बाइडेन के खिलाफ उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पार्टी के दफ्तर पर जमकर भड़ास निकाली और उसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। दफ्तर के एक बोर्ड पर पेंट स्प्रे कर दिया। शीशों पर जो बाइडेन के लिए भद्दी भद्दी गालियां भी लिख दी गई। लेकिन ये उत्पात मचाने से पहले ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने इन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला और सरकार को खुली चुनौती दे डाली। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा बैनर भी थामा हुआ था जिस पर साफ लिखा था कि प्रदर्शनकारियों को बाइडेन नहीं बल्कि बदला चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की जुर्रत इतनी हो गई कि वो अमेरिका की जैसी खतरनाक पुलिस से भिड़ गए। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले की साइकिल छीनते दिखे। सुबह शुरू हुआ बवाल सूरज ढलने के बाद भी जारी रहा और शहर के दूसरे इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए। रात के अंधेरे में ड्रम बजाते हुए, हल्ला मचाते हुए लोग शहर की सड़कों से गुजरे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए हथियारबंद पुलिस की भरी पूरी फौज सड़क पर तैनात कर दी गई। लोग जब नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती भी की। उन्हें भगाने के लिए इतना धुआं और आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इसके अलावा भी शहर में कई जगह लोग जुटे। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने एक बार फिर जिद्दी रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि न्यूज 18 के अनुराग ढांडा के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव पर विचार के समय किसान संगठनों में मतभेद भी देखने को मिला। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि कृषि सुधार कानूनों को अगले 1 से 1.5 साल तक स्थगित कर दिया जाए और इस बीच कृषि सुधार कानूनों के हर मुद्दे पर किसानों के साथ विस्तार से बातचीत की जाए। लेकिन किसानों ने कल हुई बैठक के बाद इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। किसानों ने अड़ियल रुख अपनाते हुए साफ किया है कि उन्हें तीनों कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन अब इस बैठक में किसी सम्मानजनक हल के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ रणनीति वो करी है। वेब सीरीज तांडव की टीम के खिलाफ जांच करने मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम ने जांच तेज कर दी। यूपी पुलिस ने तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को नोटिस जारी कर उन्हें लखनऊ पहुंचने का भी आदेश दिया, जिसके लिए यूपी पुलिस के अधिकारी अली अब्बास जफर के घर पहुंचे। काफी देर तक पुलिस की हलचल अली अब्बास जफर के घर पर दिखी, लेकिन खुद अली अब्बास जफर घर पर नहीं मिले। पुलिस ने बिना देर किए उन्हें लखनऊ पहुंचने का नोटिस दे दिया। इनको नोटिस दिया हूँ लखनऊ आने के लिए। अब वो 1 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का इनके जो है कोर्ट ने आदेश दिया है, 3 हफ्ते का अंतरिम बेल दिया है, तो अपना आके अपना बयान अंकित कराएं। इससे पहले यूपी पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। यूपी पुलिस की ये टीम बुधवार को ही मुंबई पहुंच गई थी। तांडव मामले की जांच करने के लिए यूपी पुलिस की टीम इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है। जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यूपी पुलिस ने तेजी से केस से जुड़े लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। अब समय जितना समय रहेगा, जैसे पहले मैं जान के ऑफिस जाऊंगा, फिर उसके बाद और जगह जाऊंगा। सबसे पहले यूपी पुलिस के अफसर अमेजॉन प्राइम के दफ्तर पहुंचे और फिर तांडव के कलाकारों तक पहुंचना शुरू कर दिया। बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे टकराव के बीच शुभेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हुगली की रैली में प्रशांत किशोर के एक बयान का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि टीएमसी एक विशेष वर्ग के वोट को अपना फिक्स्ड डिपॉजिट मानकर जीत का दावा कर रही है, लेकिन बाकी 70% लोग इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हैं और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। शुभेंदु ने साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। माथा बुद्धि दीते 400 कोटी नहीं मिस्टर किशोर सर्वभारतीय चैनले बोलছে কি बोलছে हम लोग का पास 100% है, बीजेपी को तो 70% का अंदर लड़ना पड़ेगा। मानेটা কি বুঝলেন? 30% फिक्स डिपॉजिट আছে, আপনারা 70% এক হবেন তো? 70 বেশি না 30 বেশি? এক হবেন বলুন, আমরা জিতবো। भारत दौरे पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कमान जो रूट संभालेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरे के लिए ऐलान कर दिया गया। इसके लिए जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की टीम में वापसी हो गई। इस टीम की कमान जो रूट को ही सौंपी गई है। बैन किए गए खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने फिर धमकी दी और 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों को घेरने की योजना बनाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट और होटल के लिए कुछ नियम जारी किए। इनमें यह साफ किया गया कि इन होटलों को यह बताना होगा कि वो नॉनवेज हलाल का परोस रहे हैं या फिर झटका मीट है। दिल्ली के पास नोएडा में कैलाश अस्पताल में बम की खबर अफवाह निकली। इससे पहले यह खबर मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सूचना गलत पाई गई है और जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर की छानबीन की जा रही है। टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में बीएसएफ को भी घसीट लिया। केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी ने बीएसएफ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सेंडिंग बीएसएफ टू द विलेज नियरबाई विलेजेस ऑफ द border and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP। इन आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने भी एक बयान जारी कर टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। भारतीय सेना के हाथों कई बार मुंह की खा चुके पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब तक बॉर्डर पर लगी कंटीली तारों के नीचे से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान उनकी घुसपैठ के लिए सुरंगें बनवा रहा है। आतंकवादियों के लिए इन सुरंगों को बनाने का जिम्मा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास है और उन एजेंसियों के कई इंजीनियर भी इस काम में लगे हुए हैं। असल में पाकिस्तान चाहता है कि उसकी बनाई सुरंगें सैटेलाइट या किसी दूसरे उपकरण की पकड़ में ना आए, इसलिए उसने अपनी विशेषज्ञों की टीम को आतंकवादियों के लिए सुरंगें बनाने का काम सौंप दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसे के वक्त उसमें एक पायलट और 2 ट्रेनी पायलट सवार थे।
जिनकी इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर की जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। पल भर में पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। हादसे वाली जगह से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने तक हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। अवैध निर्माण और गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जारी कार्रवाई के तहत मेरठ में 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश की इमारत गिरा दी गई। बदन सिंह नाम का यह बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा है। जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बंगले को ढहा दिया गया। मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में इस अवैध बंगले का नामो निशान मिट गया। जिस इमारत को तोड़ा गया उसके आसपास कई दूसरे मकान भी थे, इसलिए इस कार्रवाई में काफी सावधानी बरती गई। वहां कुछ नई दीवारें भी बना दी गई थीं, जिन्हें तोड़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस पूरे इलाके में ढोल पीटते हुए पहुंची। वहीं बंगले को ध्वस्त करने से पहले उसके अंदर रखी सभी चीजें निकाल ली गईं। कई मामलों में आरोपी बदन सिंह मार्च 2019 में पुलिस की हिरासत से भाग गया था। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबर के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। सरकार ने किसानों को कृषि कानून अगले 1.5 साल तक स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। इसी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर पटखनी देकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया के देश लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। टीम इंडिया ने कम अनुभवी और घायल खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। और जीत की ये खुशी टीम इंडिया की देश वापसी पर भी साफ दिखाई दी। कंगारुओं का गुरूर चकनाचूर करने वाले खिलाड़ियों का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। सीरीज के आखिरी 3 मैचों में कप्तान रहे अजिंक्य रहाणे ने एयरपोर्ट पर ही केक काटकर जीत का जश्न मनाया। वहां से रहाणे जैसे ही अपने घर पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद उनके समर्थकों और पड़ोसियों ने ढोल की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ और कोच रवि शास्त्री का भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट के सुपरस्टार ऋषभ पंत सीधे दिल्ली पहुंचे। पंत के चेहरे पर जीत की खुशी के साथ घर लौटने का सुकून भी साफ नजर आया। घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा। फिलहाल टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कुछ दिन के लिए घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। इसके बाद वो इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की शानदार जीत ने सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया। पाकिस्तान की मीडिया भी टीम इंडिया की इस जीत को सलाम करती थी। कई लोग तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भारतीय खिलाड़ियों से सीखने की नसीहत देते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फेमस सीरीज हराना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कमाल है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। बीइंग अ क्रिकेट फैन, यकीन कीजिए आज दीवाना हो गया। अपने 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। इसके तुरंत बाद जेपी नड्डा ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली, जो देर रात तक चली। बताया गया कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के कामकाज और पंचायत चुनाव के साथ साथ मिशन 2022 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ मंत्रियों के कामकाज के लेखा जोखे पर भी बातचीत हुई। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। गणतंत्र दिवस की परेड में कोरोना से जुड़ी झांकी भी दिखाई जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में एक झांकी कोरोना से भी जुड़ी होगी। इसमें यह दिखाया जाएगा कि देश ने किस तरह कोरोना का डटकर सामना किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील सेन ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हुगली के सर्कस मैदान में यज्ञ किया। इतना ही नहीं, इस मैदान में मंत्रों के साथ गंगा जल भी छिड़का गया। टीएमसी ने बयान दिया कि बीजेपी नेताओं के भाषणों से यह मैदान गंदा हो गया था। एक दिन पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने वहां एक रैली की थी। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में ड्रग तस्कर चिंकू पठान के ठिकाने पर छापेमारी की। दावा है कि एनसीबी ने वहां से ड्रग्स, नकदी और हथियार बरामद किए। एक दिन पहले चिंकू पठान को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
माना जाता है कि गैंगस्टर चिंकू पठान दाऊद इब्राहिम का करीबी है। बड़ी मात्रा में कैश पाई गई है, आर्म्स रिकवर की गई है। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं। हालांकि सरकार के हमले के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने साफ किया कि उनका मकसद केवल लोगों को आगाह करना था। ठीक है, कोई इंडिविजुअल किसी ने अगर कहा होगा, लेकिन उस पर कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया। सवाल ये है कि सिर्फ इतना ही कहा गया कि प्रिकॉशन लेना चाहिए हर तरह से। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा के बिहार में नेताओं से मुलाकात के बाद थर्ड फ्रंट बनने की अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने इसी ओर इशारा किया। देश की जो दूसरी सब पार्टियां हैं वो एक अल्टरनेटिव ढूंढने में लगी हुई हैं। जिसके बाद आरजेडी ने अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उसने तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार भी नहीं किया। क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है राजनीति में। हालांकि जेडीयू ने इस मुलाकात को औपचारिकता बताकर एनडीए से अलग होने की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक अभिन्न अंग था और आगे भी बना रहेगा। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को न तो सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर है, न ही किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने को तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिद पर अड़े किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी रैली तय समय पर ही निकलेगी। गुरुवार को इस मुद्दे पर किसान संगठनों के साथ दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के अधिकारियों की लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। योगेंद्र यादव ने फिर दोहराया कि ट्रैक्टर रैली किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी और ये रैली दिल्ली के रिंग रोड पर निकाली जाएगी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस अब भी किसानों से बातचीत कर इस टकराव का हल निकालने की कोशिश कर रही है। देखो, हमारा तो पहले दिन से एजेंडा है दिल्ली चलो, और 1 महीना पहले हमने क्लियर कर दिया था भी गणतंत्र परेड होगी किसानों की। हमारी गणतंत्र परेड है, ना कि रैली है, दोनों में अंतर है। हम उस दिन एक नया माहौल दिखाना चाहते हैं पूरे भारत देश को। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है, मॉडर्न युग आ गया। पहले ट्रैक्टर थे हीटर वाले, उसके बाद आए दूसरे वाले, आजकल पावर स्टीयरिंग है, आजकल एसी वाले ही है, ताकि जो सरकार आरोप भी लगाती नहीं तो बड़े किसान है एसी वाले ट्रैक्टर है। अरे भाई, अगर आप एसी कार में घूम सकते हो, क्या हम एसी ट्रैक्टर नहीं चला सकते?